वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सब ते ऊतम हर की कथा, सब ते ऊतम हर की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा, ऊतम कथा सुनी जय श्रमणी। मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन। पाइयै सुख विश्राम, पाइयै सुख विश्राम। शाहां दे शाह पातशाह, सच्चे पातशाह, छतर चवर तख्त दे मालिक पातशाह, जुगो जुग अटल पातशाह। जो शरण विच आ जाए उसकी रहमत करके जितो फल होत। कोट तीरथ परस किए, तितो फल होत गुरु ग्रंथ शरण आए कह। ऐसी रहमत बख्शिश करनहार मेरे साहब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे परम पावन चरण कवलां विखे धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी की बख्शिश वाले इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके आप जी ने असीस प्राप्त करन दे लई, दाते दी बख्शीश प्राप्त करन दे लई मस्तक झुका के नमस्कार करके परम पवित्र इस दरबार विच बैठ के अमृत बाणी दे अम्यो सोमे दा रस कन्ना दे कटोरियां राही पींदियां साहिब दे परम पावन चरण कमलां विच जुड़ बैठ के अमृत कीर्तन नाल जुड़ना कीता। उपरंत गुरु घर दे मुख ग्रंथी अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों आप जी ने अमृत वेले दे प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे पावन हुक्म नूं शरवण कीता। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे हां। अज दे लड़ीवार तत् प्रसाद सवैये दी बाणी दे पाठ अते इस पावन शब्द दी विचार शरवण करन तो पहला एक बारी साहिब दी बख्शिश भरी पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ताप प्रसाद सवैये जो अमृत वेले दी ए अमृत बानी कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की है। इसका 5वां सवैया आरंभ करते हैं। आओ साहिब की बख्शिश प्राप्त करिए अपने भले लई ते सरबत दे भले लई। एक बारी सारे आखो सतनाम
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे। पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। मेरे साहब जी ने इन्हां सवैयां दी बाणी विच उन्हां लोगां नूं भी समझाया जेड़े अखौती बड़े धार्मिक बन गए पर अंदर रब दे प्यार तो सखने सी। मेरे साहब कहन लगे तुहाडी जिंदगी भी बेकार गई। साहब जी ने उन्हां वड्डे वड्डे राजियां नूं भी समझाया, दुनिया विच बड़ा दमगज्जा चलाया, बड़ी अपनी हुकूमत चलाई पर रब नाल प्यार नहीं पाया। एक दिन खाली हाथ दुनिया तो तुर जाना है, सुचेत होवो। उन्होंने भी समझाया। कुछ लोग धर्म के मार्ग के पांधी बन के अखौती कर्मकांड विच फस गए पर अंदर प्रभु की बंदगी धर्म ते सिमरन की गल ना आई, अंदर आत्मक ज्ञान हासिल ना किया। मेरे साहब कहन लगे तुहाडे अखौती धार्मिक कर्म दी वो किसी काम नहीं आने। एक दिन रब दे प्यार तो बिना तुसां भी सखना दुनिया तो चले जाना। अगों हजूर उन्हां योद्धियां नूं समझांदे ने जिहड़े बड़े ताकतवर सन, जिन्हां विच बड़ा बल सी, बड़े सूरमे कहलांदे सन ते वड्डे वड्डे योद्धियां नूं समझदे कुछ नहीं सन। हजूर कहन लगे अज बाहुबल है, अज तुहाडे कोल बड़ी ताकत है, तुसी बहुत कुछ फतेह कर सकते हो पर अगर अंदर रब दा प्यार नहीं पाया ते एक दिन तुहाडी जित नहीं, तुसी हार के दुनिया तो तुर जाना है, खाली हाथ दुनिया तो चले जाना है। हजूर इथे आरंभ करते ने सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दूर जान दलेंगे। कहन लगे बड़े सोधे होए सिपाही जिन्हां विच रत्ती भर भी लड़दियां कोई उकाई ना जापदी होवे ते दुरंत दुबाह कहन लगे जेड़े बहुत चाल ना चली जा सकन वाले दरवाह कह लीए, जिन्होंने लोग हर दर ते वाह वाह कहन वाले होन ते जेड़े मौत तो रत्ती भर भी अपने जीवन नू खतरे विच ना पा सकन दी गल करदे होण भी साडा कोई अंत नहीं कर सकदा, सानू कोई मार नहीं सकदा ते एडी चाल उन्हां दी होवे। सो साज सनाह हजूर कहन लगे सनाह साज के अपने तन ते लोहे दी ओ पोशाक पहन के जिन्होंने अज असी अज दी भाषा विच वाटर जिन्होंने बुलट प्रूफ जाकट कहते हैं, इहो जिहा तुसी कवच पहनिया होवे तन ते दुरजान दलेंगे। तुसी आखदे होवो मेरे सामने कोई दुरजान कहिए दुर्जन कोई शत्रु ओ टिक नहीं सकदा, ओनू मैं दल के रख देवांगा। कह ले एडा वड्डा बलवान योद्धा सूरमा होवे ते भारी गुमान भरे मन में, एडा भारी गुमान अंदर हंकार मन विच भरिया होवे कि कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। कहन लगे पर्वत पहाड़ ते पंख ला के उडारी मार के उड़ जाए ते चला जाए पर असी मैदाने जंग विचों पैर पिछा नहीं हटाउण वाले, असी कदी हिलांगे नहीं, कोई सानू हिला नहीं सकदा।
पहाड़ां नूं ते खंभ ला के कोई हटा देवे ते हटा देवे, पर किसी दी हिम्मत नहीं, जुरत नहीं कि मेरे सामने कोई आए ते मैनू एक कदम भी कोई पिछां हटा सके। ते कह लगे एडे एडे बलवान योद्धे सूरमे होवन ते तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलंगे। तोर अरीन और कहते ने शत्रु नू अरीन, बहुत सारे शत्रु सामने खलोते होन उन्होंने खत्म कर देन, तोड़ के रख देन। मरोर मवासन, मवासन दे अर्थ ने आकी हो के अंदर अपनी हिम्मत जताउण वाले भी आओ कोई साडे सामने, ते बड़े आकियां नू भी मरोड़ के ते रख दे। मरोर मवासन ते हजूर कहन लगे इस तो भी वध होर ये भी बल कोल होवे। माते मतंगन मान मलैंगे, मस्ते होए हाथियां दा झुंड सामने खलोता होवे। मतंग कहंदे ने एक हाथी नूं, ते मतंगन तो मुराद है बहुवचन, बहुत सारा हाथियां दा, मस्ते होए हाथियां दा झुंड भी सामने खलोता होवे ते उन्हां दा भी मान, उन्हां हाथियां दा भी बल मल के रख देवे, वड्डे वड्डे हाथियां नूं भी भजा देवे। ते हजूर कहन लगे एडी हिम्मत है अंदर, हाथियां नूं मल देवे, वड्डे वड्डे वैरियां नूं पछाड़ के रख देवे। आप कदी एक कदम भी मैदाने जंग चों पिछां ना हटांदा होवे, पर जदों आएगी मौत ते उत्थे कहंदे तेरा रत्ती भर भी कोई बल नहीं चलना। अगर रब दी बंदगी, वाहिगुरु दा भजन, परमेश्वर दी प्रीत अंदर पैदा नहीं कीती ते श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। निदान दे एक अर्थ हुंदे ने अनजान, बेसमझ। एक है निदान दा अर्थ ओड़क, अखीर, अंत वेले। हजूर कहन लगे अंत वेले ओड़क अखीर नूं जेड़ी दुनिया विच तू गुमान पिया करदा सा, दुनिया छड्ड के संसार तो तू तुर जाना है। जे वाहिगुरु दा भजन नहीं कीता, उसकी कृपा नहीं बननी। ये गल थोड़ी ध्यान च रख लेना, वाहिगुरु दा भजन ही उसकी कृपा दा राह खोलदा है। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। ये गल जिंदगी विच कदी किसी सूरमे नूं भुलनी नहीं चाहिए। अज अगर मेरे कोल बल है ते ये बल मेरा नहीं, इसका बल ना ही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ। मेरा बल पिछों मेरे मालक वालों आ रहा है। अत सूरा, अत सूरा हादी हो गया, एडा सूरमा हो गया, उस वर्गा कोई सूरमा ना हो। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै। प्रभु की कला बिना, उसकी शक्ति बिना वो किधर दौड़ सकता है। हजूर कहन लगे सूरमा ते बन, पहला ते अपनी सूरमताई नूं किते नजायज वरतों विच ना लिया। अपने बल नूं कमजोर गरीबां दा खून पीण वास्ते ना लिजा। अपने बल नूं किते धर्म उलंघ के बल की वरतों ना कर। गुमान विच भर गए इतना सूरमा बन जाए कि तेनू अखां सामने होर कुछ नजर ही ना आवे। ये समझ ली भी वो तेरा गुमान, वो तेरी सूरमताई कौडी काम दी नहीं। इस करके हजूर फरमान करते ने, जिन मिल मारे पंच सूरवीर ऐसो कौन बलीरे। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा एह कलीरे। तू ते सूरमा बनन तो पहला अंदर दे वैरियां नूं जितना सी। ध्यान च रख लेना, जिन मिल मारे पंच सूरवीर। चूंकि तू सूरमा है ना, ते सूरमे का काम है सूरवीरां नूं जितना, सूरवीरां नाल युद्ध करना। तेरे अंदर बैठे पंच सूरवीर बड़े ताकतवर ने। काम जदों
सूरमा अंदरों अपना शस्त्र चलांदा, क्रोध जदों अंदरों अपना हथियार चलांदा, लोभ मोह ते हंकार जदों अपने अंदरों तीर चलांदे ने, वड्डियां वड्डियां नूं ढा दिंदे ने, वड्डियां वड्डियां दा बल खो लैंदे ने, वड्डियां वड्डियां जपियां तपियां नूं ओ नीचे सुट दिंदे ने। ते साहब कहन लगे तेरी सूरमताई ते तां है जे वाहिगुरु दी कृपा दा बनिया होवे पात्र, अंदर वाहिगुरु दा प्यार ते नाम वसिया होवे ते अंदर दे बैठे इन्हां पंजां नूं जित लेवे ते कह लईए वै प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ये सच है। कलगीधर दशमेश पातशाह जी वाल झात मार, अगर उन्हां दी सूरमताई देखें तो मैं कह सकदा हां अंदरों भी पंजां नूं जित्तिया। मैदाने जंग विच जांदे ने, उन्हां सामने भी वड्डे तो वड्डे योद्धे ते सूरमे टिक नहीं सकते जिन्हां ने आप वाहिगुरु की कृपा प्राप्त की। उन्हां दा संसार ते आया सूरमताई दा बल ओ सच सी कि अपने जीवन विच कोई सूरमताई विखाई। और तू काहदी सूरमताई पिया विखांदा, किहड़े हंकार विच भरिया होया। ये सच है। अगर गुरु दा सिर ते हथ होवे ते कह सकदा है हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गुरमिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया। ये सच है। अते होवे सिर ते गुरु दा हथ ते फिर अगे खलोते होण ओ पंज। मैं एक बेनती कर देवां, संसार ते मनुखा तन धारण किया होवे ते कोई दावा करके कह नहीं सकता भी मेरे अंदर ये पंज बल नहीं चलाते। हाँ, ये ते गुरु की कृपा होवे भी सिर ते गुरु दा हथ होवे, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गुरमिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया। गुरवेख आप रहमत बख्शिश करके नजर भर के गुरु तक रहा होवे ते कह सकता भी निहत्ते पंज जवान की गल बड़े दावे नाल गुरु ते भरोसा करके कह सकता। पर मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, अगर कोई बाहरों सूरमा बन के रब भुल जाता है तो साहब कहन लगे रब की कृपा तो बिना एक दिन सारी सूरमताई मिट्टी विच मिल जाती है। एक दिन सिकंदर दे मुखों निकलिया सी, कहने लगा सारे जमाने को तो कर गया हूं मैं, सारे जमाने को कर गया हूं मैं, मगर इस दिल से डर गया हूं मैं। कहने लगा बाकी ते सब नूं जित लिया, पर अपनी जदों दिल वाल झात मारदा ते मैं अपने दिल नूं नहीं जित सकिया। ये अपना ही दमगजा अंदर पिया वजांदा। तो साहब कहने लगे तू बहुत वड्डा सूरमा बन गया, पर एक दिन तेरी सूरमताई उस वाहिगुरु की कृपा तो बगैर खाली दी खाली रह जानी है। कोई वड्डे तो वड्डा ताकतवर जदों जमदूत आ जान ते भला उन्हां नाल दो हथ कर सकदा भी आओ मेरे सामने, मैं बड़ा बलवान, कड्डो मेरी जिंद नूं इस शरीर विचों, ध्यान च रख लेना। कोई ऐसा सूरमा हो सकता जेड़ा आखे कड्डो मैनू मेरे घर विचों बाहर, मैं बड़ा ताकतवर हाँ। ओ भलिया तू ये ते कह सकदा है भी मेरे वर्गा जिंदा जीवन काल विच कोई संसारी सूरमा मेरे सामने नहीं टिक सकदा। जिस दिन धर्मराज दे दूत आने ने ये सारी दुनिया ते शरीर नूं छड्ड के अपने हथियार इत्थे ही छड्ड के तू दुनिया तो डेरा कूच कर जाना। इस करके साहब कहन लगे वाहिगुरु दे भजन ते कृपा तो बगैर एक दिन वड्डे वड्डे सूरमे इस जहान नूं छड्ड के ओढ़क खाली हथ दुनिया तो तुर जाते हैं जी। 6वें सवैये विच हजूर अगे फरमान करते ने, वीर अपार बड़े बरियार आ विचार है सार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गढ़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। वीर अपार
एडा वीर योद्धा सूरमा कि जिसका पारावार ही ना होवे, बड़े बरियार बल वाले, बड़े ताकत वाले आ विचार हैं सार की धार पछैया। आ विचार हैं, ये गल सोचते नहीं, विचारते नहीं भी मैदाने जंग विच जावांगे, अगों वर्षी वजेगी, अगों बंदूक दी गोली वजेगी, अगों कोई होर हथियार मेरे सामने मैनू कट्टेगा। ये गल सूरमे मैदाने जंग विच जान लग्या नहीं सोचते। आ विचार है सार की धार पछैया। सार दे अर्थ ने लोहा। एन कोई भी शस्त्र होवे ध्यान च रख लेना, वो चाहे तलवार होवे, चाहे वो बरछी होवे, चाहे वो नेजा होवे, उनकी धार बनाई जाती है, उन्होंने अगों तिखा किया जाता है। ते युद्ध विच गया मैदाने जंग विच सूरमा उस सार दी लोहे दी धार नूं वेख के डरदा नहीं भी ये मैनू खा जाएगा, कहता नहीं मैं इस नूं खा जावांगा। उस लोहे दी मार नूं, उस शस्त्र दे प्रहार नूं कहता मैं भख जावांगा, मैं खा जावांगा, पर मैं इस लोहे दी धार तो, तिखे शस्त्र तो डरन वाला नहीं हाँ। इंज लगदा है जिवें लोहा भी कहता मैं ही खा जाना, मैनू जिन्ना मर्जी कोई मारो, पर मैं पिछे कदम नहीं हटाना। कह लगे एडा वड्डा सूरमा योद्धा ते बलवान होवे, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया। वड्डे वड्डे देशां दा पहरा तोड़ के, बड़े बड़े देशां दे किलियां नूं तोड़ के, तोरत देश मलिंद मवासन, जेड़े बड़े मवासन तो मुराद है बड़े आकी सन, जेड़े अगों बहुत बागी होए होए सन, उन्हां नूं भी मल के रख देवे ते माते गजान के मान मलैया। हजूर कह लगे माते मसते होए गजान के ये हाथियां दे मान नूं भी मल के रख देवे। गाड़े गढ़ान को तोड़ नहार, गाड़े बहुत मजबूत गढ़ान, जेड़े किले बड़े मजबूत किले। चूंकि एक मैं बेनती करा, राजे लोग पुरातन समय दे आप सिंघासन ते बैठदे, आप महलां विच रहिंदे, पर जदों कदी किते खतरा ज्यादा जापदा होवे उस समय सुरक्षित किले विच चले जांदे। उस किले दे विच बनाए हुए मोर्चे जिथे सिपाही बैठदे, लड़ाकू बैठदे, अगर दुश्मन हमला कर देवे ते चूके किले ते छेती कीतियां किसी दा कब्जा करना बड़ा मुश्किल हुंदा सी। उन्हां किलियां विच बैठे होए आप मोर्चियां विच बैठे ने, किला उच्चा बनाया गया, बाहरों आईयां फौजां नीवें थावें ने, उथों चलदा प्रहार, उथों चलदी गोली बंदूक। मैं बेनती करदे हां वो दुश्मन दियां फौजां नूं सहज भा ही ढह ढेरी कर दिंदियां सन, पर कोई हजूर कह लगे एडा ताकतवर योद्धा सूरवीर होवे ते उस किले नूं भी ढा देवे, उस किले ते भी कब्जा कर लेवे। कह लगे ऐसा ही कोई सूरमा गाढ़े गढ़ान को तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। कह लगे मुखों बात करे, गल करे भी मैं चारे चक जित लेने ने, ते गल्लां भी फोकियां ना होवन, जेड़ी गल मुखों कह दिती वो सच करके चार चफेरे दे चारे चक भी जित लेवे। बातन ही चक चार लवैया, चार चफेरे ही वो गल करके किसे नूं अपने सामने अटकन ना देवे। मैं इत्थे के भी बेनती कर दिया, बड़े बड़े प्रतापी राजे, ताकतवर राजे होए, जिन्हां ने बाकी छोटे छोटे राजियां नूं वार्निंग ही दिती भी अपना आपा पेश कर दिओ, अपने आप नूं सरेंडर कर दिओ, नहीं ते तुहाडा खात्मा कर दिआंगे। बस इन्नी गल, वो गल कहण दी देर सी, वो बाकी राजे डरदे डरदे हाथ खड़े करके बाहर आ निकले भी सानू आखिओ कुछ ना, असी अपना आपा तुहाडे सरेंडर कीता। ये सच है भी बातन ही
ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ वाले भी बड़े बड़े वड्डे राजे होए जिन्होंने किले विच बैठ के अपने आप नूं बड़ा सुरक्षित रखण दा यतन किया। पर करते दी मैं बेनती करदियां रहमत बख्शिश तो सखने हंकार विच भरे होए उन्हां किलियां नूं जितण वालियां दा भी पता नहीं खात्मा कदों हो जाना। एक वारी हरि सिंह नलवे नूं पठाना सलाह की ये धोखे नाल खत्म कर दईए। पहला थोड़ा जिहा उथों दे जमरौद दे किले दे पठाना ने हरि सिंह नलवे जी नाल थोड़ी सांझ बनाई, नकली नकली प्रेम जताया ते एक दिन कहन लगे आप आओ साडे बादशाह ने बुलाया। रल के उथे कहंदे ने भी आप रोटी खाओ। रोटी दा सद्दा दे के जमरौद दे किले विच हरि सिंह नलवे जी नूं सद ले। हुण जिन्हां ते कलगीधर दशमेश पातशाह जी दी रहमत होवे, जिन्हां कोल खंडे बाटे दी अमृत पहल दी शक्ति होवे, जो संत भी होण ते सिपाही भी होण, अंदर भगती दा बल भी होवे, बाहरों शस्त्रां दा बल भी अपने पास होवे, अकाल पुरख वाहिगुरु दी रहमत ते गुरु दी कृपा भी पल्ले विच होवे। मैं बेनती करदियां सूरमा ते ही हो सकदा है ना। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। ऐसा सूरमा होवे ते सच सी। ओ सरदार हरि सिंह नलवा जी चले गए जमरौद दे किले दे पठाना दे सदे ते। हुण पठान सरदार हरि सिंह नलवा जी नूं दरवाजे दे अंदर लंघाण ते दरवाजा बंद कर दे, फिर अगले दरवाजे अंदर लंघाण ते दरवाजा बंद कर दे। इंज करदियां करदियां 5 दरवाजे दे अंदर ले जांदे गए ते दरवाजा बंद करदे गए। 5वें दरवाजे नूं भी बंद करके अंदर जा पहुंचे ते उथे हुण 50 पठान बैठे सन। इन्हां दा सरदार भी बैठा। ਉਹ ਹੁਣ हस के कहता ਉਹ हरी सिया अज आ गया ना काबू, अज दस तैनू इथों कौन बचाएगा। बड़ी अपनी हिम्मत दलेरी ते बहादुरी विखाउण वाला सै। हुण जदों हरी सिंह नलवे जी ने देखिया भी ये 4 चफेरे घेरा पा 50 पठान खलोते ने ते वंगार दिती है भी आ गया अज काबू। बस ये कहन दी देर सी। सरदार हरि सिंह नलवे जी ने एक छिण भर विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा आराधन किया, मुखों जयकारा छड्डिया, बोले सो निहाल। ये कह के म्यान चो श्री साहब बाहर कड्डी, कड के पैंतरा मार के शाल और जेड़ा बोलिया सी भी आ गया अज काबू, एक सैकंड की फुर्ती विच उस दी गर्दन उतार के सुट दी। एक होर दी गर्दन लाई, दोहां दियां लत्तां वड्डियां ते बाकी जिन्ने पठान 46 सी ना वो कोई इधरली गुठे वड़ गया, कोई इधरली गुठे वड़ गया। जदों हरि सिंह नलवे ने इन्हां विचों 3 दे सिर होर वड्डे, 5 दे सिर वड्ड के हुण 2 दियां लत्तां वड्ड के हरि सिंह नलवा जदों जोश विच भरिया, ये पठान जिहड़े सूरमा कहलाउण वाले सी सारियां नूं गुठे लगा दिता ते वो हाथ जोड़दे फिरन ते आखण सरदार जी अपनी कृपान म्यान विच पा लो, बख्श दिओ सानू, खिमा कर दिओ। ते सरदार हरि सिंह नलवा कहन लगे अजे 5 दे सिर होर मंगदी है फिर म्यान विच पएगी। 5 दे सिर होर वड्डे, हाथ जोड़ तरले कढ़दियां मिन्नतां करदियां नक रगड़दे ने। ते सच ये है भी जे अंदर करते दी रहमत ते बल होवे ते वड्डे वड्डे सूरमे भी सामने नहीं टिक सकते, ते जे करते नूं भुल जाए ते वो सारी दी सारी सूरमता मिट्टी विच मिल जाती है। आ साहब दी रहमत ते बख्शिश दे नाल मेरे साहब कहंदे ने ओ भलिया तू अपना बल वड्डा करके वड्डियां वड्डियां किलियां नूं जित के किलियां दे अंदर वड़ बैठा। जिस दिन करते दी रहमत तो सखनी तेरी जिंदगी अंतिम पड़ाव ते पहुंचनी है, तेनू उत्थे कौन बचाएगा। अपने वल झात मार, सूरमा ते बन पर हंकार विच ना भर। तू बल वाला ते बन पर जिसने बल दिता उसने मनो ना भुला। तू संसार ते बड़े बड़ी संसारक शक्ति दा मालिक बन के अपनी शक्ति नू संसार विच ते वरत, पर उस शक्ति नू जुलम ते जालम बनने वाले पासे ना लगा।
तेरे कोल वाहिगुरु दी बख्शिश अगर रहमत नहीं ते हजूर कहन लगे भावें तू चारे चक जित लेने पर साहब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। वो है साहब, वो है सब दा मालक, वो है सब दा हुक्मरान, वो है सब तो सिरमोर श्री सब को सिर नायक। उस वड्डा होर सब दे सिर नायक नहीं, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे बराबर होर कोई हुक्मरान नहीं। वो तमाम वड्डे वड्डे राजियां दा भी राजा, चूंकि तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। वो वड्डे वड्डे राजियां दा भी राजा, सहब श्री सब को सिर नायक। ते थोड़ी जी मैं एक बेनती कर दिया, राजियां नूं राजा बनाने वाला भी ओ, उसकी पता नहीं नजर किस ते पै जाए ते भेखारी ते राज करावे, उस तो कोई बेमुख हो जाए ते राजे तो भिखारी बनांदियां भी देर ना लगावे। साहब कहन लगे हंकार विच भर के अगर अपने मालक साहब नूं भुल गयो भी ओ मेरा मालक है, ओ मेरी झोली भरन वाला है, उसने बख्शिश करके ही मैनू कुछ दात दिती है। साहब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। अनेका जाचक ने उस दे दर ते खलोते भीख मंगन वाले, अनेका संसार ते मंगते ने, तुद अगे मंगन नो हाथ जोड़ खली सब होई। ऐ मेरे मालिक तेरे अगे तमाम लुकाई हाथ जोड़ के पई मंगदी है। कोई किसे दर तो जा मंगदी है, कोई किसे दर तो जा मंगदी है, पर सारिया ने अपने अपने धर्म मुताबिक मंगया तैथों ही है। वो तमाम लुकाई दा तू है दाता ते तमाम लुकाई है तेरे अगे जाचक। मैं जाचक बन के ये गल अंदर दे हिरदे दी झोली विच संभालन दी कोशिश करा कि मालिक रहमत कीती है ही, मेरी झोली विच जो पाया वो तुसां पाया, आने वाले समय विच जो पाओगे वो तुसी पाओगे। ये तमाम जाचक ने और तू सारियां नूं देण वाला है। आओ जरा एक गल नूं ध्यान विच लईए, जाचक संसार उत्ते की जाचना पे करदे ने। हजूर कहन लगे मैं देखिया संसार उत्ते कोई तैथों धन पिया मंगदा, कोई तैथों पुत्र पिया मंगदा, कोई तैथों मान पिया मंगदा, कोई तैथों शरीरक बल पिया मंगदा। ऐ मेरे साहब जन को प्रभ संगे असनेह, साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरा सबके हो। मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे मुकत भुगत जुगत पूरन, परमानंद परम निधान भै पाए भगत निहाल नानक, सदा सदा कुर्बान। तमाम लुकाई तेरे अगे जाचक बन के पई मंगदी है ते तू सारियां नू अपनी अपनी शक्ति दे आधार पे अपना अपना बल दे के किसे नू सूरमा बना दिता, किसे नू तू राजा बना दिता, किसे नू तू मान सन्मान वाली बख्शिश कर दिती, किसे विच शरीरक बल भर दिता, किसे नू तू धन दे दिता, किसे नू तू अकल दा बल दे दिता, किसे नू तू संसार दे विच कोई होर कला दे दिती। 16 कला विचों कला प्रदान वाला वो वड्डियां कला दा मालक तू, सर्व कला सोई परवीन, नाम मंत्र जाको गुरदीन। मेरे साहब कहंदे ने तेरे कोल भावें दुनिया दियां किन्नियां कला होवन पर तां तैनू सर्व कला परवीन मन्निया जाएगा जे तेरे कोल गुरु द्वारा मिलिया वाहिगुरु मंत्र होवेगा ते तू ये जानेगा भी मेरियां कला दा मालक वो सर्व कला समर्थ स्वामी है, मेरियां शक्तियां दा मालक वो वाहिगुरु है। मैं उसे दर तो झोली भरी है,
अज मेरे कोल मैं बेनती करा चित्रकारी दी कला होवे, किसे कोल नृत्यकारी दी कला होवे, किसे कोल संसार विच कोई किसे काव रचना दी कला होवे, ओ किसे दे कोल कोई अकल दे आधार ते कोई अनुभवी खोज दी कला होवे, मालिक पिछे ते तू बैठा है, उस कला दा मुख सोमा तू है। मैं किस गल दा हंकार करा ते अभिमान विच भरा। पद्म विभूषण भाई वीर सिंह जी कहंदे ने ओ उच्चे पहाड़ां दे सोमे डिगण वाली थां ते बनया होया वड्डा हौज, जिस विच बहुत पानी जमा होया होया, उपरों पहाड़ां तो पानी पिया डिगदा ते जमा इकट्ठा होके पानी अगों फिर अगां पिया निकलदा। कह लगे मैं उस आबाशार दी एक अलौकिक गल देखी, वो एक संदेश पिया दिंदा है। भावें वो पानी दा हौद जुबानी गल्लां दी बोली बोलन ते नहीं जानदा, पर उस दी एक भावपूरत गल संकेतक वो भाई वीर सिंह जी ने अनुभव राही प्रगट की। कहन लगे आबाशार, आबाशार पानी दा हौद, आबाशार आखे सुन भोले, आबाशार आखे सुन भोले, मैं तां वस्त ना काई, अरशों लैना ते फरशी देना, ए रीत असाडी आही। कहन लगे साडी ते रीत ही ए है, अरशों पानी लै लैंदे हां ते फर्श वाल पानी दे देंदे हां। ये पानी भावें साडे चों निकलदा जापदा है, पर जे अरशों आवे ना ते असीं फर्शी देना किथों है। अज भावें कोई दान करे, कोई सेवा करे, कोई किसी तरह की होर संसार विच कोई रीति अपना के कुछ वंडदा फिरे, पर साहब कह लगे पिछों मिलिया दाते कोलों, तू है उस दर दा जाचक ते उस ने ही तेरी झोली विच कुछ पाया है, तू गुमान ना कर बैठी, देनहार कोई और है। रहीम जी एक गल कहंदे ने, आई तनख्वाह विचों ध्यान च रख लेना, लोग